अच्छा, अब इसकी टोटल कैसे करते हैं देखिए। यहाँ पे तीनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और तीनों को सिलेक्ट करने के बाद इसका टोटल आता है 142। देखिए, इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, इसका टोटल आता है 118। इन तीनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसका टोटल आ रहा है 76। मैं इतना फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ? मैं नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, एक्सेल खुद कर रहा है। तो जैसे मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे बॉटम में देखिए, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, सम और काउंट और एवरेज तीनों भी आ रहा है, राइट। यहाँ पे मैं देख के बता रहा हूँ आपको, मैं खुद कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपल है, आपको करना क्या, इन तीनों को सिलेक्ट, यहाँ पे टोटल आ रही है, लेकिन ये टोटल मुझे यहाँ पे चाहिए। तो आई डू वन थिंग, यहाँ पे दिखाई दे रहा है राइट कॉर्नर में, होम टैब में राइट कॉर्नर में ऑटो सम ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे ना डायरेक्टली इस ऑटो सम पे, तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑटो सम कर लेगा, और उसके अंदर एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला आता है जिसको एक्सेल में बोला जाता है फंक्शन। ये है एक्सेल का सम फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन हम सीख रहे हैं जिसमें ऑटोमेटिक टोटल करेंगे। और ये होता है एक्सेल में प्री डिफाइंड फॉर्मूला। ऑलवेज रिमेंबर कि प्री डिफाइंड फॉर्मूला इन एक्सेल इज कॉल्ड अ फंक्शन। एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शन ये दो अलग अलग वर्ड क्यों हैं? क्योंकि फंक्शन यानी कि एक्सेल के अंदर हम कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे जो पहले से दिया रहेगा, उसके अंदर कोई भी मैथमेटिकल साइन हम नहीं ऐड करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है हमने प्लस का साइन नहीं ऐड किया है, फिर भी हमें इसकी टोटल मिल रही है। तो पहले से डिफाइन किया गया फॉर्मूला जो होता है उसे हम एक्सेल में फंक्शन बोलते हैं। और अगर हमें इसकी टोटल करनी होती, मैं डिलीट कर रहा हूँ इसे, अगर इसे हमें टोटल करनी है तो मैं इज इक्वल टू करूंगा, इस सेल पे क्लिक करूंगा, ये है C2 जो कि एड्रेस दिखाई दे रहा है उसका, प्लस ये D2 प्लस ये है E2। इस तरह का ये जो होगा ये हमारा फॉर्मूला है। सो फॉर्मूला और फंक्शन में यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि उसका एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है। एक्सेल में ये फॉर्मूला है जो कि कस्टमाइज दिया हमने, और इसके पहले जो किया था वो फंक्शन है। और यहाँ पे मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो सारे आंसर आ गए, मुझे बार बार फॉर्मूला देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो आपको ये समझ में, डिलीट कर देता हूँ मैं, फंक्शन के साथ करूँगा। फंक्शन के लिए शॉर्टकट की भी है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, आ रहा है। इसको मैं शॉर्टकट की से एक्सेस करता हूँ, अल्ट इज इक्वल टू, क्या प्रेस करना है कीबोर्ड पे, अल्ट और इज इक्वल टू प्रेस करना है। अल्ट और इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद आपको डायरेक्टली मिलेगा टोटल का यहाँ पे फंक्शन। टोटल मतलब सम का फंक्शन। ओके, सम C2 टू E2, वो बता रहा है कि C2 से E2 में जितने भी नंबर है वो फंक्शन में ऐड होंगे, वो सम फंक्शन में इंक्लूड होंगे, उतने नंबर्स ऐड होके यहाँ पे रिजल्ट आएगा। एंटर कीजिए, आपको रिजल्ट मिल रहा है। अच्छा, आप ये टाइप भी कर सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इज इक्वल टू सम, आप ऐसा टाइप करेंगे तो नीचे देखिए बहुत सारे सम से रिलेटेड फंक्शन आ जाते हैं। सम से रिलेटेड बहुत सारे, सम इफ सब सम प्रोडक्ट वगैरह सब है, लेकिन फिलहाल सम देख रहे हैं। अब ये सम टाइप करने के बाद आप टैब बटन प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिक ओपन ब्रैकेट आ जाता है। आप ओपन ब्रैकेट दे सकते हैं शिफ्ट बटन प्रेस करके, लेकिन टैप किया ना टैप, तो ऑटोमेटिक ओपन ब्रैकेट आ जाता है। अब करना क्या है, सब्जेक्ट 1 2 3 इन तीनों को सिलेक्ट कीजिए। C2 से E2 मैंने सिलेक्ट किया है, C2 टू E2 ये मैंने सिलेक्ट किया, और ब्रैकेट क्लोज कीजिए। एंटर करने के बाद एक्सेल खुद ब्रैकेट क्लोज कर देता है। एक्सेल के पास सेंस है, ये सेंस ऑफ ह्यूमर है एक्सेल के पास दोस्तों। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पहला सेंस क्या दिया कि यहाँ पे उसने ट्रैक किया कि यहाँ पे टेक्स्ट है और यहाँ पे आपका नंबर है, तो उसने ऑटोमेटिकली इतनी रेंज ली, अल्ट इज इक्वल टू शॉर्टकट की प्रेस करने के बाद मुझे रेंज सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे कोई नंबर रहता तो ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे नंबर ले लेता, 1 भी नंबर है और ये भी ले लेता, राइट। तो ये भी याद रखना है। दूसरी चीज, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज मैंने नहीं किया, एंटर किया, एक्सेल ने ऑटोमेटिक ब्रैकेट क्लोज करके दे दिया है ना। छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पे पहले से समझनी है। और यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो एक्सेल जानता है कि अभी करना क्या है उसको। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना फिल हैंडल, इसे आप क्लिक एंड ड्रैग कीजिए या डबल क्लिक कीजिए। अगर आप बोलो यार माउस से नहीं करना है सर, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसे क्लिक कीजिए, शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करके रखिए ऐसा, और कंट्रोल डी बटन प्रेस कीजिए। कंट्रोल डी फील डाउन, बहुत सारे शॉर्टकट की जो बेसिक लेवल पे आपको आनी चाहिए, कंट्रोल डी, जिससे आप लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं ये करके। इसीलिए ये बेसिक शॉर्टकट कीज आपको याद रखनी है। सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कीजिए, फील डाउन, या फिर आप डबल क्लिक कीजिए, आ जाएगा यहाँ पे, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि इसका टोटल कैसे निकालना है। टोटल निकालने का जो प्री डिफाइंड सम है वो क्या होता है। फॉर्मूला भी हम दे सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला देंगे तो वो बहुत लंबा भी हो जाता है, पेचीदा भी हो जाएगा, बराबर ना। सपोज एग्जांपल ले लो ना, लाइक आपको इसकी टोटल करनी है, इसकी टोटल करनी है इसकी, तो इसके लिए 5 सेल है, 1 2 3 4 5 सेल। तो इतना बड़ा फॉर्मूला देने से अच्छा क्लिक कीजिए, अल्ट इज इक्वल टू कीजिए और एंटर बटन प्रेस कीजिए, राइट। यहाँ पे भी क्लिक कीजिए, अल्ट इज इक्वल टू कीजिए, एंटर बटन प्रेस कीजिए। ऐसे आप इसकी टोटल कर सकते हैं। अल्ट इज इक्वल टू से होता क्या है समझ में आपको। फिलहाल तो यहाँ पे अल्ट इज इक्वल टू इसकी टोटल, और यहाँ पे डबल क्लिक आ गया। मैक्स निकालने के लिए यहाँ पे ऑटो सम के अंदर जो कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको मैक्स, मीन, काउंट नंबर्स, एवरेज और सम तो हमने निकाल लिया। तो अभी मैक्स निकालना है तो मैं मैक्स पे क्लिक करता हूँ।
यहाँ पे उसने क्या कर लिया, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड के सभी नंबर ले लिए। देखिए अब मैंने आपको बताया था एक्सेल में सेंस है, आप बोलोगे यार मुझे तो सब्जेक्ट 1 2 3 इन तीनों में से मैक्सिमम निकालना है, टोटल नहीं लेना है। तो एक्सेल ने क्यों लिया टोटल, क्योंकि भाई एक्सेल को नंबर मिल रहा है और नंबर ऑटोमेटिक एक्सेल ट्रैक करेगा। अब करना क्या है आपको, इन तीनों को सिलेक्ट करना है ना ड्रैग करके, माउस का पॉइंटर 45 से लेकर 65 तक ड्रैग कीजिए। मैक्स C2 to E2 फॉर्मूला दिख रहा है आपको आगे, आई मीन फंक्शन दिख रहा है आपको आगे, ये मैक्सिमम निकालेगा। डबल क्लिक कीजिए, ये मैक्स, इनमें तीनों में कौन सा मैक्सिमम मार्क्स है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। वैसे आप मिनिमम भी डिस्प्ले कर सकते हैं। करना क्या है, मिनिमम के लिए आपको सिंपल देना है यहाँ पे इज इक्वल टू साइन मिनिमम MIN टाइप कीजिए, उसके बाद टैब बटन प्रेस कीजिए, आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट कीजिए, तीनों सब्जेक्ट को एंटर कीजिए। फॉर्मूला आप टाइप करके भी कर सकते हैं। करना क्या है मैंने आपको बताया, देखिए काउंट में बताता हूँ। करना क्या है, इज इक्वल टू COUNT, UN टाइप किया तो भी ऑटोमेटिक नीचे हाईलाइट हो रहा है। उसके बाद नीचे जैसे ही वो ब्लू कलर में हाईलाइट होता है वो फॉर्मूला जो भी हमारा रिक्वायर्ड है, टैब बटन प्रेस करने से आगे का T वगैरह टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप क्लोज करेंगे ब्रैकेट को, फिर आप एंटर करेंगे और फिर आप ही करेंगे सब कुछ। यहाँ पे डबल क्लिक करना है, दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके मैंने डबल क्लिक किया। ये फॉर्मूलाज वहाँ से भी आप ले सकते हैं ऑटोसम से, लेकिन मैंने इसको बताया इस तरह से। अच्छा आपने बोला कि सर जैसे इसको Alt इज इक्वल टू से किया, वैसे ये नहीं होगा क्या कोई शॉर्टकट की से, राइट ना, शॉर्टकट की से भी तो होना चाहिए। दरअसल इसके लिए शॉर्टकट कीज मैंने आपको बताई है। आप बोलोगे यार कभी बताइए, अभी तो मैं एक्सपेंशन पढ़ाया, मैंने बताया था आपको Alt करिए, H कीजिए, H करने के बाद ऑटोसम के लिए क्या आता है देखिए वहाँ पे, ज़रा ध्यान से देखिए, मैं जूम करके भी बता रहा हूँ। वहाँ पे ऑटो सम के लिए क्या आ रहा है, U आ रहा है, U आ रहा है तो मैं U प्रेस करता हूँ और U के अंदर मैक्स निकालना है तो M, राइट। अब यहाँ पे आपको माउस यूज़ नहीं करना पड़ा, राइट, Alt H U M। शिफ्ट और लेफ्ट एरो प्रेस करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पे जो सिलेक्शन देखा था वो 3 सेल का चाहिए था मुझे और 4 सेल का आ रहा है। शिफ्ट और लेफ्ट एरो, शिफ्ट बटन होल्ड डाउन करके लेफ्ट एरो कीबोर्ड का प्रेस करने से एक सिलेक्शन, एक सेल कम होगी और एंटर कीजिए। क्या हो रहा है ज़रा देखिए, वापस देखिए, Alt H U और I यानी मिनिमम, शिफ्ट और लेफ्ट एरो कितनी बार, 2 बार, एंटर। मैंने माउस को हाथ ही नहीं लगाया, इसके लिए माउस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई ना तो आपको माउस की ज़रूरत ही नहीं यार, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे माउस की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी चार्ट्स वगैरह के लिए, लेकिन फिलहाल ऐसे डेटा के लिए तो ज़रूरी नहीं जहाँ पे फॉर्मूलाज आपको ईजिली अप्लाई करने हैं। Alt H होम टैब, U ऑटो सम और काउंट नंबर्स के लिए है C, राइट। वहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में जो छोटा सा बॉक्स आ रहा है, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बॉक्स में देख सकते हैं, सम के लिए यस था, एवरेज के लिए A है, काउंट के लिए C है, मैक्सिमम के लिए M है, मिनिमम के लिए I है। फिलहाल C प्रेस करते हैं और यहाँ पे 6 सेल सिलेक्ट हो गए C2 to H2। तो करेंगे क्या, कीबोर्ड से करना है, माउस से तो आप कर सकते हैं लेकिन कीबोर्ड से करना है तो शिफ्ट लेफ्ट एरो 3 बार, क्योंकि 3 सेल रिमूव करने हैं, एंटर कीजिए। Alt H U A, एवरेज के लिए शिफ्ट लेफ्ट एरो 4 बार और एंटर कीजिए, राइट। अब मुझे ये भी कीबोर्ड से ही करना है तो मैं करूँगा क्या, शिफ्ट और राइट एरो, फिर शिफ्ट और डाउन एरो और फिर कंट्रोल D, राइट। ओके, गॉट इट दोस्तों। तो ये आपको समझ में आया कि मैंने मैक्स, मीन, काउंट, एवरेज कैसे निकाला। इंटरेस्टिंग है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, कीबोर्ड से कैसे करना है, माउस से कैसे करना है, दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई। अच्छा एक बात, एक सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि एवरेज और परसेंटेज सेम रहते हैं क्या? ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रा बता देना कि एवरेज और परसेंटेज सेम रहते हैं क्या। आप अपना आंसर चेक कर लेना, कमेंट में पहले आंसर लिख देना और फिर यहाँ पे मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। एवरेज और परसेंटेज सेम रहते हैं या नहीं रहते हैं, यहाँ पे आपको पता चलेगा, खुद मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैं इसका ज़रा कॉलम की साइज़ बढ़ा लूँगा क्योंकि एवरेज जो है पॉइंट्स में आता है और वो पॉइंट्स नहीं दिख रहे थे, तो मैंने कॉलम की साइज़ बढ़ा दी। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा डेसिमल आ रहे हैं, इतने ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस हमें चाहिए क्या, देखिए कॉलम की साइज़ बढ़ाइए, इतने सारे डेसिमल आ रहे हैं। तो डेसिमल प्लेसेस को अगर कम ज़्यादा करना है या एक एक पर्टिकुलर डेसिमल में रखना है तो यहाँ पे होम टैब में आपको ऑप्शन दिया गया है नंबर फॉर्मेट में, ये नंबर ग्रुप दिख रहा है ना, उसमें आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है डिक्रीज डेसिमल है और यहाँ पे मैं डिक्रीज कर दिया पूरा का पूरा, लेकिन मुझे यहाँ पे राउंड फिगर मिलेगा फिर, तो मैं इंक्रीज डेसिमल पे क्लिक करूँगा। इंक्रीज डेसिमल पे क्लिक जैसे करूँगा 1 2, ये इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल यहाँ पे याद रखना है, इंक्रीज डेसिमल डिक्रीज डेसिमल। सो यहाँ पे बस क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो ऑप्शंस। यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, कॉलम की साइज़ यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। ये 2 डेसिमल मैंने रख दिया। अब यहाँ पे परसेंटेज के लिए फॉर्मूला में देना पड़ेगा क्योंकि कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है एक्सेल के अंदर, और परसेंटेज का जो फॉर्मूला रहेगा हम कैसे करेंगे, इज इक्वल टू दिस इज आवर टोटल डिवाइड बाय व्हाट इज नेक्स्ट,
टोटल डिवाइड बाय आउट ऑफ मार्क्स, कितने में से मिला ये तीनों भी सब्जेक्ट 100 मार्क्स के मेरे, मतलब पहले सब्जेक्ट 1 को 100 में से मिला है, सब्जेक्ट 2 को 100 में से मिला है और सब्जेक्ट 3 को 100 में से मार्क्स मिला है। तो तीनों 300 में से मुझे मिले हैं, इसलिए 300 इंटू 100, राइट। सो 300 इंटू 100 अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो दोनों जीरो हट जाएंगे और यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। एंटर करूंगा और मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एवरेज और परसेंटेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस एक काम कीजिए, कम कीजिए, 2 डेसिमल प्लेसेस रखिए बस, और आपको एवरेज और परसेंटेज सिमिलर दिख रहा है या नहीं, ज़रा बताइए। सिमिलर है आप बोलेंगे, सिमिलर ही होता है ऐसा आप बोलेंगे, लेकिन कुछ केसेस में सिमिलर है, कुछ केसेस में नहीं। अब कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके सब्जेक्ट तीनों भी सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं तो एवरेज और परसेंटेज सिमिलर रहेगा, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट 150 में से मार्क्स मिले हैं, सो इट इज़ पॉसिबल टू लाइक गेट 148 मार्क्स, है ना। आपको 148 मिले हैं 150 में से, राइट। इधर 100 में से मिले आपको 98 और इधर 100 में से मिले आपको 95। तो अब आपका मार्क्स, यहाँ पे ज़रा डबल क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे भी डबल क्लिक करता हूँ क्योंकि ये ऐसा आ गया ना, ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हैश आ रहा है ना, तो यहाँ पे एक कॉलम की साइज़ कम पड़ रही, समझ जाना, ये छोटी छोटी चीज़ें डेटा एंट्री में याद रखना। तो आपको कॉलम की साइज़ बढ़ा देना है, डबल क्लिक करना है, ऐसे आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे टोटल कितनी है, 341, यानी 350 में से ये मिले हैं आपको, 300 में से नहीं मिले। सो एवरेज कैन बी ग्रेटर देन 100, हो सकता है ना, एवरेज तो 100 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन परसेंटेज हो सकता है क्या, 113% कभी सुना है किसी स्टूडेंट को मिले? तो भैया आपका कैलकुलेशन तो गलत है, क्योंकि ये मिले हैं आपको 350 में से। तो यहाँ पे एक तो आप 350 लिखो या फिर इसको आप इस तरह से लिखो 3.5, ये भी चलेगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 जीरो जो है इधर पॉइंट में आ जाएंगे। तो ये देखिए आपका जवाब क्या आएगा। इस तरह के आपके परसेंटेज रहेंगे, 97% आपको मिले रहेंगे और एवरेज इस तरह से रहेगा। तो एवरेज और परसेंटेज अलग अलग होगा जब आपके सब्जेक्ट के मार्क्स कुछ अलग ही है, 100 नहीं है, 100 में से है तो एवरेज और परसेंटेज सिमिलर रहेगा। फिलहाल मैं इसे अंडू कर देता हूँ सारी चीज़ों को, और मैं आपको ये बताने के लिए ये मैंने सारी चीज़ें या उटपटांग हरकतें की कि एवरेज और परसेंटेज अलग अलग कौन से केसेस में होते हैं। अब आप किसी को भी बता सकते हैं, बहुत सारे लोगों की एक गलत फहमी होती है कि ये दोनों इक्वल रहते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये दोनों सिमिलर या इक्वल हम नहीं कह सकते उसको, राइट। अब रिजल्ट और ग्रेड तो हम निकालने वाले दोस्तों, ये ज़रा ट्रिकी फॉर्मूला, यहाँ पे इफ कंडीशन हम सीखने वाले हैं और इफ कंडीशन से हम रिजल्ट और ग्रेड कैसे निकालेंगे सीखेंगे।